राम राम रटते रहो, धरे रहो मन धीर। कारज सभी समारी हैं, सीतापति रघुवीर। आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य श्यामवंत त्रिपाठी श्रीमद् भागवत कथा की रचना के बारे में बता रहे हैं। तो एक समय एकांत में बैठे थे मुनि व्यास, उसी समय देवर्षि भी आए उनके पास। नैमिषारण्य तीर्थ में एकांत अवस्था में वेदव्यास जी बैठे हुए थे। उसी समय नारद जी अपनी वीणा को बजाते हुए, हरि गुणगान गाते हुए, जय नारायण करते हुए वहां पहुंच गए। अरे बोले ऋषिराज आज मुख पर छाई कुछ गहरी चिंता है, हे चिंता रहित बताओ तो इस चिंता का कारण क्या है। वेदव्यास जी ने उदास अवस्था में बैठे थे और नारद जी ने कहा वेदव्यास जी से, क्या आप इतनी उदास अवस्था में क्यों बैठे हैं? आप इस चिंता का कारण मुझे बताएं। व्यास ने कहा लिखते लिखते मैंने क्षण भर दम लिया नहीं, फिर भी आत्मा यह कहती है तूने अब तक कुछ किया नहीं। वेदव्यास जी ने कहा हे नारद जी, मैंने लिखते लिखते अपना जीवन खपा दिया है और 17 पुराण को लिख डाले, फिर भी हमें ऐसा लगता है हमारी आत्मा को शांति नहीं मिली और जैसे लगता है मैंने आज तक कुछ किया ही नहीं है। तो भारत ग्रंथ के बहाने से वेदों का सार निचोड़ा है, भक्तों के लिए इस तरह से मुक्ति के द्वार को खोला है। कहा मैंने सभी वेदों को खंगाल डाला, लिखते लिखते अपना जीवन आधा अधूरा कर दिया, फिर भी हमारी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई। इस पर भी मेरी आत्मा को बिल्कुल संतोष न आया है, हे अंतर्यामी तुम कहो इस चिंता का कारण क्या है। वेदव्यास जी ने कहा नारद जी बताएं कि मैंने इतने ग्रंथ लिख डाले फिर भी हमारी आत्मा को शांति नहीं मिली, आखिर इस चिंता का क्या कारण है, आप ही मुझसे कहें भगवान। तो नारद बोले साफ है इसका कारण नाथ, सभी लिखा पर आज तक लिखी न हरि की गाथ। नारद जी ने कहा हे वेदव्यास जी, आपने तो सारे ग्रंथ लिख डाले, अपने खाने पहनने के लिए लिख डाले, आप औषधि के बारे में लिख दिए, विज्ञान के बारे में आपने लिख डाला, लेकिन भगवान की हरि चर्चा आपने नहीं लिखा, हरि की कथाएं आप नहीं लिखे, इसीलिए आपकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई है वेदव्यास जी। हर भोजन में स्वाद बढ़ाने को 20 पदार्थ बनाए हैं, पर बिना नमक के वे सारे बस सारहीन कहलाए हैं। नारद जी ने कहा वेदव्यास जी, जैसे 56 प्रकार के व्यंजन बना दिया जाता है, अगर उसमें नमक नहीं डाला जाए तो सारे व्यंजन बेकार हो जाते हैं, कोई स्वाद उसमें नहीं मिलता है। उसी तरीके से आपने सारे ग्रंथ को लिख डाले, लेकिन हरि चर्चा हरि कथा को आपने तो लिखा ही नहीं। जैसे भोजन में नमक, ऐसे हरि चर्चा है। जब तक आप हरि चर्चा नहीं लिखेंगे तब तक आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी।
हाँ, अब यदि शांति चाहते हो तो प्रभु के शुद्ध चरित्र गाओ। श्री नारायण की रचना हुई, भागवत विश्व में प्रकटाओ। आप ऐसा करिए वेदव्यास जी, हरि चर्चा भगवान की लीला लिखिए, भगवान के चरित्र के बारे में लिखिए, अच्छे चरित्र के बारे में लिखें, और अच्छे चरित्र के बारे में भगवान की लीला लिखते लिखते, हरिगाथा लिखते लिखते आपको श्रीमद् भागवत की प्राप्ति हो जाएगी। 17 पुराण रची राखे व्यास ज्ञानवान, हेतु जग ठाने तो हूँ शांति नहीं पाई है। अनारद सो पूछी वह बोले सब कियो, किंतु हरि गाथा शुद्ध नहीं देव कहूँ गाई है। कहने लगे आपने सब कुछ लिख डाला, खाने पहनने औषधि के बारे में, लेकिन हरि चर्चा आपने कहीं नहीं लिखा है। इसीलिए वेदव्यास जी आपकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई है। अरे दीने इस लोक 4 गुण ऋषिवर तबो, तिनको यथार धार काव्य धार धाई है। उनके उद्धार हेतु व्यास कंठ पार किए, गंगा रूप भूतल पर भागवत आई है। वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत ये गंगा के समान है। जैसे लोग गंगा में स्नान करते हैं सभी पाप दूर हो जाते हैं, ऐसे श्रीमद् भागवत कथा ये तारण तारण करने वाला भगवान कहते हैं कि जो भागवत कथा सुनता है उसका मोक्ष होता है। तो रच कर वेद व्यास ने दिया शीश को ज्ञान, और कही कही श्री सूत ने ऋषियों से आख्यान। कहा परीक्षित राज से जो सुर के संवाद, कहना है संक्षेप में वही सूक्ष्म अनुवाद। अब वेदव्यास जी भगवान श्री हरि की चर्चा लिखते लिखते और श्रीमद् भागवत की प्राप्ति हो गई। तब वेदव्यास जी की आत्मा को शांति मिल पाई। मित्रों, जब तक आप हरि भजन नहीं करेंगे, हरि के बारे में नहीं जानेंगे, हरि कथा नहीं सुनेंगे, भागवत कथा नहीं सुनेंगे, तब तक हमारा आपका जीवन मित्रों सफल नहीं हो पाता है। इसलिए हमेशा ये मानव जीवन तभी सार्थक है जब आप भगवान का हरि चर्चा भी साथ साथ करते रहें। जय सिया राम।